यूट्यूब चैनल गिन एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फिट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मतलब कि एक सर्जरी की जीत, ट्रम्प को कहते हैं जीत। ठीक है, तो इस चैप्टर में ट्रिकी के बारे में बताया गया है ना। इस चैप्टर में किसके बारे में बताया? ट्रिकी के बारे में, जो कि क्या है, एक स्मॉल डॉग है और उसको उसकी मिस्ट्रेस ने यानी कि मालकिन ने बहुत ज़्यादा ओवरफीड कर दिया है और वो बहुत ज़्यादा बीमार है। ठीक है, इस बीमारी को सही करने के लिए उसकी मालकिन ने किसको बुलाया? वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी सर्जन क्या होता है? जो जानवरों का इलाज करते हैं। तो अब उन सर्जन ने कैसे अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करा और क्या डॉग रिकवर हुआ या नहीं, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई वॉज़ रियली वरीड अबाउट ट्रिकी एट दिस टाइम। मतलब इस चैप्टर के जो नरेटर हैं, इस चैप्टर के नरेटर हैं वो वेटरनरी सर्जन, ठीक है, मिस्टर जेम्स हैरियट। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस टाइम पर ट्रिकी की इस हालत के लिए बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, बहुत ज़्यादा चिंतित था। जब मैं गली से गुज़र रहा था तो मैंने ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा, तभी मैंने वहाँ पर गाड़ी रोकी और मैं बहुत ज़्यादा शॉक था ट्रिकी को देखकर, उसकी अपीयरेंस को देखकर। क्यों शॉक था? क्योंकि ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, जैसे कि कोई सॉसेस के किसी एक सॉसेस के 4 पैर लग गए हो, इतना वो मोटा हो दिखने लगा था। उसकी आंखों से ऐसे लग रहा था जैसे खून बह रहा हो और वो बहुत ज़्यादा भद्दा भी दिख रहा था। ट्रिकी रोड के साइड पर खड़ा होकर सीधे देख रहा था और उसकी जो जीभ थी वो मुंह से बाहर निकल रही थी। ठीक है, ट्रिकी की हालत जो नरेटर था मिस्टर जेम्स हैरियट थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, है ना। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रिकी के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं बची है। ठीक है, कोई भी ट्रिकी के अंदर ना कोई एनर्जी बची है, ना ही वो कोई एक्टिविटी कर पा रहा है। तो जब नरेटर ने यानी कि मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी की मिस्ट्रेस से पूछा, मतलब कि मिसेस पंपरे से पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप हिम। उन्होंने क्या कहा कि मुझे लगा कि ट्रिकी जो है माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से जूझ रहा है, इसलिए मैंने उसको उसके खाने के बीच में कुछ अलग मील्स भी दी, जैसे कि माल्ट, कोड लीवर ऑयल और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स रात के समय, है ना। उनकी मिस्ट्रेस ने ऐसा कहा। फिर नरेटर ने क्या कहा? एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू, कि जैसे कि मैंने आपको कहा था, क्या आपने ट्रिकी को स्वीट डिश देना बंद किया? तो उनकी मिस्ट्रेस ने कहा, क्या कहा? नहीं, मैं ऐसा बंद नहीं कर पाई, मैंने कुछ हफ्तों तक ऐसा करा, लेकिन मुझे ऐसा करने पर ट्रिकी ने मजबूर करा। क्यों? क्योंकि ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैं उसको ये देना बंद नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उसको दे दिया। ठीक है, जब नरेटर ने ट्रिकी को देखा, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगा कि ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा ट्रबल यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। और ट्रिकी एक लालची यानी कि ग्रीडी डॉग था, है ना। वो कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था। उसको कितने भी टाइम, डे नाइट, कभी भी खाना दे दो, वो कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था, हमेशा उस खाने को खा लेता था, है ना। ये नरेटर कह रहे हैं। फिर नरेटर ने मिसेस पेम्परे से पूछा, क्या आपने ट्रिकी को एक्सरसाइज कराई थी? आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो मिसेस पेम्परे क्या कहती हैं? वेल, he has his little walk with me as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इसको अपने साथ शेयर तो कराती हूँ, घुमाने तो ले जाती हूँ, लेकिन जो हमारे गार्डनर हैं मिस्टर हॉडकिंग, वो लुम्बैगो नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं, यानी कि उनको मसल्स पेन हो गया, इसलिए अब ट्रिकी रिंग थ्रो वाला गेम नहीं खेल पाता है, बस मैं उसको वॉकिंग पे ले जाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर नरेटर क्या कह रहे हैं? आई ट्राई टू साउंड सेवर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। मतलब कि अगर आप ट्रिकी को एक्सरसाइज नहीं कराएंगी और इसके खाने में कमी नहीं करेंगी तो ये बहुत ज़्यादा बीमार
पड़ जाएगा। आपको ट्रिकी के सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होना पड़ेगा और इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर जो मिसेस पेम्प्रे हैं वो नरेटर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, यस मिस्टर हैरियट, आई विल डेफिनेटली डू इट। हाँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा लेकिन मैं इसे ज़रूर करूँगी। उसके बाद वो इस दृढ़ निश्चय को कर इस डिटर्मिनेशन वाले फैसले को लेकर ट्रिकी के साथ चली जाती हैं, ठीक है। अब जो मिस्टर हैरियट थे वो क्या कहते हैं, आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, कि वो ट्रिकी की जो प्रोग्रेस थी उसको देख रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रिकी के लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा कंसर्न था, है ना। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. वो क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रिकी था ना उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे कोट थे। उसकी जो वार्डरोब थी, मतलब अलमीरा थी, वो पूरी कोट से भरी हुई थी। ठंड के लिए उसके पास अलग कोट थे, बारिश के लिए अलग, और गर्मी के सीज़न के लिए, गीले बारिश के सीज़न के लिए उसके पास अलग कोट थे, है ना। द I thought it would be not long before I heard from Mrs. Pumphrey. अब मिस्टर हैरियट क्या बोलते हैं कि मैं जानता था कि मिसेस पंपरे का कॉल मेरे पास दोबारा ज़रूर आएगा और बहुत जल्द आएगा, है ना। द एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन अ फ्यू डेज़। अब उनके पास मिसेस पेम्प्रे का कॉल आया। मिसेस पेम्प्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पेम्प्रे बहुत उदास थी, बहुत दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। क्यों? क्योंकि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। वो अपनी सारी फेवरेट डिशेस को खाने के लिए मना कर रहा था और लगातार वॉमिटिंग करता जा रहा था, ठीक है। और वो क्या कर रहा था, अपने गद्दे पे लेटकर पेंटिंग, यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, ठीक है। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। और क्या था, ट्रिकी ना ही तो वॉक पर जाना चाहता था और ना ही कुछ करना चाहता था, ठीक है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हाउस फॉर अ पीरियड। तो देखो मिस्टर हैरियट क्या बोलते हैं कि मैंने इस सिचुएशन के लिए पहले से ही अपने प्लान को बना रखा था। ट्रिकी को सही करने के लिए सिर्फ यही रास्ता है कि उसको घर से थोड़ी समय के लिए दूर रखा जाए। तो उन्होंने क्या, मिसेस पंपरे को सजेशन दिया कि हम ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड करेंगे और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे कुछ दिनों के लिए, ठीक है। The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. तो जो मिसेस पंपरे थी, उदास लेडी थी, वो क्या सोच रही थी कि अगर ट्रिकी मुझे ज़्यादा दिनों तक नहीं देखेगा या मुझसे बात नहीं करेगा तो वो मर जाएगा, है ना। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. तो मिस्टर हैरियट क्या कहते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ट्रिकी की ये जो बीमारी है इसको ठीक करने का यही एक तरीका है, ट्रिकी को बचाने का यही एक तरीका है, बिना किसी देरी करे। एंड फॉलोड बाय मिसेस पेम्प्रे वॉलिंग्स आई मार्च्ड आउट द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped into a blanket. अब क्या मिस्टर हैरियट क्या करते हैं कि अपनी कार को ट्रिकी के घर ले जाते हैं और ट्रिकी को वहाँ से लेकर एक ब्लैंकेट में रैप कर अपनी कार के साथ ले जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या देखते हैं कि जो पूरा एंटायर स्टाफ था उसके अंदर एक अलग ही जोश आ गया था, एक अलग एनर्जी आ गई थी। वो लोग क्या कर रहे थे कि वो लोग ट्रिकी के डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉय, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, इन सभी चीज़ों को क्या कर रहे थे, लेकर मिस्टर हैरियट की कार में डाल रहे थे। लेकिन मिस्टर हैरियट को क्या लगा कि ये सब स्टफ़, ये सारा जो सामान है ये मेरी कार होल्ड नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्होंने आगे ड्राइव करना स्टार्ट कर लिया बिना वो सामान रखे, ठीक है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मिसेस पेम्प्रे जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनके हाथों में ट्रिकी के बहुत सारे कोट्स थे जो उन्होंने मिस्टर हैरियट की कार की विंडो से कार के अंदर फेंक दिए थे। जब उन्होंने कार की मिरर से पीछे देखा तो जो पीछे जितने भी लोग थे सभी की आंखों में क्या थे, आंसू थे ट्रिकी के लिए। वो सब ट्रिकी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, ठीक है। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन टू द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैसिप ऑन द सीट बाय माई साइड। आई प्लेटेड द हेड ऑफ ट्रिकी, मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेज हिज टेल। पुअर ओल्ड लेडी, आई सेड, lad, I said, have not kicked in you, but I think I know a quar of for you. तो मिस्टर हैरियट क्या कहते हैं कि जब मैं रोड में आगे बढ़ा तो मैंने क्या करा, उस लिटिल छोटे से जानवर पर
छोटे से जानवर के सिर पर थपथपाया और उसने पूरी बहादुरी के साथ अपनी पूँछ हिलाने की कोशिश करी, लेकिन वो अपनी पूँछ नहीं हिला पाया। तो मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, मुझे यह पूरा भरोसा है, ठीक है। अब एट द सर्जरी के टाइम पे जब ट्रिकी को मिस्टर हैरियट लेकर गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा कि जब ट्रिकी को मिस्टर हैरियट हॉस्पिटल लेकर गए, तब ट्रिकी की जो आईज थी वो पूरी तरीके से क्या थी, डल थी, मतलब एकदम बुझी हुई थी। और वो जो ट्रिकी था वो एकदम मोशनलेस था, और क्या हो गया, कारपेट पर जाकर वहाँ पर लेट गया, एकदम मोशनलेस सिचुएशन में कारपेट पे जाकर लेट गया। अब जो अदर डॉग्स थे, जब वो ट्रिकी के पास आए, उन्होंने ट्रिकी को कुछ सेकंड तक क्या करा, स्निफिंग यानी सूंघा, और देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग एनिमल है। फिर वो उनको इग्नोर क्योंकि इग्नोर कर वहाँ से चले गए, ठीक है। अब मिस्टर हैरियट क्या कहते हैं, आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। मिस्टर हैरियट ने क्या करा कि ट्रिकी के लिए एक बेड बनाया, एक बॉक्स का गरम लूज बॉक्स का बेड बनाया जहाँ पर अदर डॉग्स सोते थे, ठीक है। 2 दिन तक उन्होंने ट्रिकी पर पूरी नज़र रखी, ट्रिकी को उन्होंने कुछ खाना नहीं दिया, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी दिया, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि सेकंड डे ट्रिकी कुछ अपने आसपास के एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट लेने लगा है ना। तीसरे दिन उन्होंने क्या देखा कि जो ट्रिकी है वो यार्ड में यानी कि जो मैदान है उसमें घूमने गया, और वहाँ पर थोड़ा उसने इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. तो मिस्टर हैरियट क्या कहता है, जब मैंने गेट खोला तो मैंने देखा कि ग्रेहाउंड, यानी ग्रेहाउंड किसको कहते हैं, कुत्तों के झुंड को, है ना। वहाँ पर उन्होंने देखा कि ट्रिकी जो है एक ग्रे हाउंड में अपने दोस्तों के साथ पूरी जॉयफुलनेस के साथ बाहर निकला, और वो क्या कर रहा था, वो थोड़ी देर मैदान में यार्ड में घूमने के बाद उसने क्या करा कि अपने दोस्तों के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया, और उसका जो फैट था ना वो भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, ठीक है। उस दिन के बाद ट्रिकी क्या करने लगा, थोड़ा खाना भी खाने लगा, ठीक है। I watched while Tristan slopped the food into the bowl. There was usual head-on rush followed by the sound of high-speed eating. अब उन्होंने क्या देखा कि जब ट्रिस्टान एक कुत्तों को जो खाना देते हैं वो थे, उन्होंने जब सभी डॉग्स के लिए बाउल्स में खाना रखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत तेज़ से खाना खाने की आवाज़ आ रही है ना। सभी डॉग्स अपना अपना खाना खा रहे हैं, और वो सब क्या सोच रहे हैं कि हमें इस खाना खाने के कंपटीशन में जीतना है, वरना हमें लास्ट का मील नहीं मिलेगा, हमें सबसे जल्दी खाना खाना है, ठीक है। जब उन्होंने अपना खाना फिनिश करा तो ट्रिकी सबकी बॉल की तरफ अपनी चमकती आंखों से देख रहा था, है ना। अगले दिन मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के लिए एक बाउल रखवाया खाने का सभी डॉग्स के साथ, है ना। फिर वो उस खाने को जॉय के साथ, मतलब पूरी जोश के साथ खाने लगा, ठीक है। उस दिन के बाद से मिस्टर हैरियट को ट्रिकी की प्रोग्रेस बहुत जल्दी दिखने लगी, ठीक है। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही हैड रन अबाउट विद द डॉग्स। ट्रिकी क्या है, ट्रिकी को कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, लेकिन वो बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के भी सभी डॉग्स के साथ पूरी जॉय के साथ मतलब पूरी मस्ती के साथ खेलने लगा था, उनके साथ दौड़ने लगा था, और उनकी जो फ्रेंड का ग्रुप था वो भी उसने ज्वाइन करा था, ठीक है। अब ट्रिकी को मिस्टर हैरियट क्या देखते हैं कि जो ट्रिकी है वो अपने बाउल को भी पूरे जॉय यानी पूरी मस्ती के साथ ख़त्म कर रहा है। हर एक मिनट पे वो अपने बाउल पर स्क्वैच यानी उसको तोड़ भी रहा है, उस पर चढ़ भी रहा है, उस पर खाना भी खा रहा है ना। और अब ट्रिकी क्या था, कह सकते हैं कि हम एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था उस डॉग गैंग का, है ना। Silky little object among the saggy crow fighting like a tiger for his share at meal time and hunting rat in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. अब मिस्टर हैरियट क्या कहते हैं कि जो ट्रिकी है वो अपनी डॉग गैंग में एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक कोमल छोटे ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है, जो कि क्या टाइगर की तरह फाइट करता है ना, और क्या नाम है, खाना भी शेयर करता है और चूहों का शिकार भी करता है रात के समय। ट्रिकी की लाइफ में शायद ही कभी ऐसा टाइम आया हो, है ना।
अब मिस्टर हैरिट क्या कहते हैं कि जो मिसेस पेम्परे थी, ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी, वो ट्रिकी की जो सारी खबर लेती थी। दिन में कम से कम वो डजन टाइम, मतलब कि 12 बार से भी ज़्यादा ट्रिकी की खबर लेने के लिए, ट्रिकी की हालचाल पूछने के लिए फ़ोन करा करती थी, है ना। और वो हर बार एक अलग क्वेश्चन पूछती थी कि ट्रिकी कैसा, उसका क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं या नहीं, उसको एक करेक्ट कोट वेदर के हिसाब से पहना रहे हैं या नहीं पहना रहे हैं, है ना। लेकिन हर बार मिस्टर हैरिट उन क्वेश्चंस को इग्नोर करने की कोशिश करते थे और वो यही कहते थे कि ट्रिकी एकदम सही है। द वर्ड कन्वेल्सलिंग सीम टू बी समथिंग to Mrs. Pampre. She started to bring round fresh egg 2 dozen at a time to build up Tricky's net. अब क्या था कि जो मिसेस पैम्परे थी वो 2 दर्जन एग यानी 24 एग भेजा करती थी ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए, है ना। और जो मिस्टर हैरिट के पार्टनर थे और मिस्टर हैरिट थे वो इन एग्स को ब्रेकफास्ट में खाया करते थे, ठीक है। अब मिसेस पंपरे क्या है, ट्रिकी के लिए वाइन भी भेजा करती थी, है ना। और ट्रिकी के जो ब्लड था उसको एनरिच करने के लिए वाइन भेजा करती थी, जिसको कौन पीता था, मिस्टर हैरिट और उनके पार्टनर, ठीक है। मिस्टर हैरिट क्या कह रहे हैं कि हम ट्रिकी के लिए जो एग और वाइन भेजे जा रहे थे उनको हम रात में ग्लास में भरकर रोल कर कर आराम से मज़े के साथ पिया करते थे और जो एक्स्ट्रा एग थे उनको हम मॉर्निंग में खाया करते थे, ठीक है। फिर मिस्टर हैरिट क्या कहते हैं कि कुछ समय के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रख लूँ। क्यों? क्योंकि उसको ट्रिकी की वजह से इतने लग्जूरियस वाइन और एग मिलते थे, है ना। लेकिन वो जानते थे कि जो मिसेस पैम्परे हैं वो कितनी ज़्यादा मुश्किल से जूझ रही हैं, उनको ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है ना। कुछ देर में मिस्टर हैरिट क्या देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक 30 फीट लंबी काली ब्लैक मेटल से बनी कार आकर रुकती है ना। और सफ़र मतलब कि जो ड्राइवर था वो उस कार का गेट खोलता है और उस गेट में से शायद मिसेस पैम्परे दिखती हैं। लेकिन मिसेस पैम्परे मिस्टर हैरिट को अच्छे से नहीं देख पाती क्योंकि वो उस कार के इंटीरियर में पूरी तरीके से ढकी होती हैं, है ना। उनका जो हाथ था वो पूरी तरीके से उनके मुंह पर लिपटा हुआ था और उनके जो होंठ थे वो बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, ठीक है। फिर वो मिस्टर हैरिट से क्या कहती हैं, ओ मिस्टर हैरिट प्लीज़ आप बताइए क्या ट्रिकी सच में सही है, प्लीज़ सच बताइए। तो मिस्टर हैरिट क्या कहते हैं, हाँ वो बिल्कुल सही है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कार से उतरने की ज़रूरत है, मैं अभी ट्रिकी को लेकर आता हूँ। फिर मिस्टर हैरिट जब गार्डन में जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो ट्रिकी है वो मास ऑफ डॉग यानी बहुत सारे डॉग्स के साथ हंटिंग कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है ना, अपने कानों को हिला रहा है, ठीक है। और वो देखते हैं कि सभी डॉग्स के बीच में एक गोल्डन राउंड फिगर, मतलब कि जो ट्रिकी था वो गोल्डन कलर का छोटा सा डॉग था, वो उन सभी डॉगों के बीच में अलग ही दिख रहा था। इन 2 हफ्तों के बीच में मिस्टर हैरिट क्या देखते हैं कि जो ट्रिकी है ना वो एक हार्ड मसल एनिमल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। उसकी जो कह सकते हैं कि उसकी जो चेस्ट थी, है ना, वो अब ग्राउंड से टच करती थी, ठीक है। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw him, his mistress, he took off from my arm in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pampre's lap. अब जब मिस्टर हैरिट ट्रिकी को लेकर वापस मिसेस पंपरे के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि जो ड्राइवर था वो अभी भी गाड़ी का गेट खोले खड़ा था। और फिर जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो वो मिस्टर हैरिट की आर्म से हाथों से छूटकर मिसेस पंपरे की गोदी में जाकर कूद गया, है ना। और फिर मिसेस पंपरे बहुत ज़ोर से चिल्लाई, ओ मतलब एक जॉयफुल, एक खुशी की आवाज़ में ओ करके वो चिल्लाई, ठीक है। उन्होंने ट्रिकी से अपने आप को बचाने की कोशिश करी लेकिन जो ट्रिकी था वो उन पर धीरे धीरे भौंकने लगा खुशी से और उनको पूरी तरीके से ढक लिया था। इसी एक्साइटमेंट के बीच में मिस्टर जेम्स हैरिट ने सफ़र यानी ड्राइवर की हेल्प करी ट्रिकी का कुछ सामान को स्टफ जैसे बेड, टॉय, कुशन, कोट, बाउल्स, इन सभी चीज़ों को कार में रखने की, ठीक है। जब कार मूव करने लगी, आगे की तरफ बढ़ने लगी तो मिसेस पंपरे ने विंडो से बाहर देखा और उनके आँखों में आंसू थे और उनके होंठ बहुत ज़्यादा कँपा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, मिस्टर हैरिट,
उन्होंने चिल्ला के कहा, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? ये सच में एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, मतलब कि एक सर्जरी की जीत है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। इस चैप्टर के राइटर हैं मिस्टर जेम्स हैरियट। ठीक है, अगर आपको चैप्टर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।